अस्सलामु अलैकुम डियर व्यूअर्स, आपके फेवरेट तिब्बी इंफॉर्मेटिव चैनल दारुल हिकमत से मैं हूं प्रोफेसर शब्बीर अहमद। हमारा आज का टॉपिक है बावर्ची खाने में की जाने वाली ऐसी 9 आम गलतियां जो कि हमारी सेहत को बर्बाद करके रख सकती हैं। दुनिया भर में हर साल तकरीबन 60 करोड़ लोग खाने पीने की अशिया से लगने वाले अमराज में मुब्तला हो जाते हैं और लगभग 4,20,000 अफराद ऐसे ही अमराज की वजह से जिंदगी से हाथ धो बैठते हैं। इन अमराज की सबसे बड़ी वजह वो बैक्टीरिया हैं जो गले सड़े खानों या दुरुस्त तरीके से महफूज न की जाने वाली खुराक में पैदा हो जाते हैं। ये बैक्टीरिया मैदे अंतड़ियों में शदीद इन्फेक्शन का सबब बन सकते हैं, जो कुछ अफराद में शदीद कै, दस्त और जिस्म में पानी की कमी की इलामात की सूरत में जाहिर होते हैं। आलमी इदारा सेहत के ये आदाद व शुमार हमेशा से ब्राजील की यूनिवर्सिटी ऑफ साओ पाउलो के फूड रिसर्च सेंटर से मुंसलिक माइक्रोबायोलॉजी के प्रोफेसर पोलंटन पिंटो की तवज्जो का मरकज रहे हैं। यही वजह है कि उन्होंने बैक्टीरिया से पैदा होने वाले अमराज पर तहकीक के लिए एक टीम तरतीब दे रखी है। प्रोफेसर की टीम ने पहले मरहले में सन 2019 में जो जायजा शाये किया था, उसके मुताबिक ब्राजील में सन 2018 और 20 के दरमियानी अरसे में 2,47,000 अफराद गलत खुराक खाने की वजह से बीमार हुए, जिनमें से 195 जान की बाजी हार गए। प्रोफेसर कहते हैं कि हमारे मुशाहिदे में जो चीजें आईं उनमें एक ये थी कि अक्सर अफराद घर के खानों से बीमार हुए थे। फिर इसी तरह सन 2021 के आखिरी महीनों में प्रोफेसर और उनकी टीम ने एक नई रिसर्च का आगाज किया, जिसका मकसद ये जानना था कि हम घर पर खाना पकाते और इसे फ्रिज वगैरह में महफूज करते हुए ऐसा क्या गलत करते हैं जिससे हमारे खाने में जरासीम पैदा हो जाते हैं और हम बीमार पड़ जाते हैं। तो इसके लिए प्रोफेसर और उनकी टीम ने रिसर्च की और कुछ दीगर माहिरीन से गुफ्तगू की। इसके तनाजुर में हम आपको आज ये बताएंगे कि इन गलतियों की फहरिस्त क्या है और इन पर काबू पाकर हम मैदे के अमराज के इम्कानात को बहुत हद तक कम कर सकते हैं। इसमें सबसे पहले नंबर पर है गोश्त को नलके के नीचे धोना। ब्राजीलियन माहिरीन के सर्वे के मुताबिक अक्सर लोग गोश्त को धोते वक्त गलती कर जाते हैं। अक्सर लोगों का ख्याल है कि अगर आप चिकन को नलके के नीचे सिंक में धोते हैं तो चिकन पर लगी चिकनाहट की बारीक तह भी उतर जाती है, गोश्त बहुत अच्छी तरह साफ हो जाता है। लेकिन हिफ्ज़ाने सेहत के लिहाज से ये आदत नुकसानदेह साबित हो सकती है। इसमें सबसे बड़ा मसला ये होता है कि जब नलके से निकलने वाला पानी चिकन पर गिरता है तो इसके कतरे सिंक के इर्द गिर्द फैल सकते हैं। मसलन तसव्वुर कीजिए कि सिंक के करीब ही कोई प्लेटें, देगची, कपड़ा पड़ा हो तो गोश्त से उड़ने वाले पानी के छींटे इन चीजों पर गिर सकते हैं। यूं चिकन के गोश्त पर लगे बैक्टीरिया साफ हुए बर्तनों पर लग सकते हैं। कुछ देर बाद आप बज़ाहिर धुली हुई चम्मच से खाने की कोई चीज अपने मुंह में डाल लेते हैं तो चम्मच पर लगे हुए ये ना नजर आने वाले बैक्टीरिया और दूसरे जरासीम आपके मैदे में जा सकते हैं और बीमारी का सबब बन सकते हैं। इसी तरह सब्जियों फलों को सिर्फ नलके के नीचे धोना। अक्सर कहा जाता है कि फलों और कच्ची खाई जाने वाली सब्जियों जैसे टमाटर, खीरे, सेब वगैरह को महज पानी से गुजारना ही काफी होता है। अगरचे यूं फलों और सब्जियों को ऊपर से धोने से ज्यादातर जरासीम धुल जाते हैं, लेकिन इस तरह इन छोटे छोटे न नजर आने वाले जरासीम या माइक्रो ऑर्गेनिज्म से छुटकारा हासिल नहीं किया जा सकता जो फलों और सब्जियों पर चिमटे होते हैं। इसके लिए माहिरीन का मशवरा ये है कि आप कच्ची सब्जियों और फलों वगैरह को 15 मिनट के लिए सोडियम हाइपोक्लोराइड वाले पानी में भिगोए रखें, फिर उन्हें नलके के नीचे धोएं और फ्रिज या टोकरी में रखने से पहले कपड़े या टिश्यू से सुखा लें।
इसी तरह इसके बाद है हाथ धोए बगैर खाने को हाथ लगाना। ये तो बिल्कुल गंदी और फजूल हरकत होगी कि आपका खाना तो जरासीम से पाक हो लेकिन आपके हाथ गंदे हों। इस सिचुएशन में आपकी उंगलियों, नाखून पर लगे जरासीम छलांग लगाकर आपके खाने में पहुंच सकते हैं। इस अमल को माहिरीन क्रॉस कंटेमिनेशन कहते हैं। इसलिए जरूरी है कि खाने की किसी तरकीब को शुरू करने से पहले या महज फ्रूट की टोकरी से सेब उठाकर खाने से पहले साबुन से हाथ धो लेने चाहिए। इसके बाद है कच्चे और पक्के खानों के लिए एक ही बर्तन का इस्तेमाल। जहां तक क्रॉस कंटेमिनेशन का एक चीज से दूसरी चीज में जरासीम के जाने की बात है तो इस बात का खतरा उस वक्त बहुत बढ़ जाता है जब हम कच्ची और पक्की हुई चीजों को एक दूसरे से अलग नहीं रखते। मसलन अगर आप गोश्त काटने के बाद उसी छुरी से सलाद काटना शुरू कर देंगे तो गोश्त पर लगे जरासीम सलाद में चले जाएंगे। माइक्रोबायोलॉजी के प्रोफेसर का कहना है कि ये चीज बहुत अहम है कि आप कच्चे गोश्त और सब्जियों के अलावा पके हुए खानों को भी हाथ लगाने से पहले हमेशा हाथ अच्छी तरह धो लें। इसके बाद हम जो सबसे बड़ी गलती करते हैं, खानों को फ्रिज में रखने से पहले ठंडा करना। हर बैक्टीरिया या माइक्रो ऑर्गेनिज्म को अफजाइश के लिए एक खास दर्जा हरारत दरकार होता है। मसलन कुछ बैक्टीरिया 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर बहुत तेजी से बढ़ने लगते हैं, जबकि कुछ दूसरी अक़साम के बैक्टीरिया के लिए 30 या 35 डिग्री सेंटीग्रेड का दर्जा हरारत ज्यादा मौजूद होता है। इस बात से हमें मालूम होता है कि फ्रिज में रखने से पहले खाने को ठंडा होने के लिए रखना क्यों गलत हो सकता है। अगर बचा हुआ खाना काफी देर के लिए सिंक या चूल्हे पर पड़ा रहे तो ये खाना बैक्टीरिया की आमाजगाह बन सकता है। जब आप चूल्हा बंद कर देते हैं तो देगची या फ्राई पैन का दर्जा हरारत आहिस्ता आहिस्ता गिरता है और फिर इस दर्जा हरारत तक पहुंच जाता है जहां बैक्टीरिया और दूसरे जरासीम को फल फूलने का मौका मिल जाता है। यूं अगर आप खाने पकाने के बाद कुछ ही देर बाद इसे फ्रिज में रख देते हैं तो फ्रिज के कम दर्जा हरारत की वजह से बैक्टीरिया की अफजाइश का अमल सुस्त हो जाता है। अब इसके बाद है फ्रिज में खाना ठीक जगह पर ना रखना। जी हाँ, फ्रिज के ऊपर वाले शेल्फ या खाने, दराज दरवाजे वाले खाने, फ्रिज के हर हिस्से का दर्जा हरारत मुख्तलिफ हो सकता है और ये वो चीज है जो बैक्टीरिया वगैरह की अफजाइश नस्ल पर असरअंदाज होती है। इसलिए दुरुस्त तरीका ये होगा कि ताजा सब्जियां, फल और पके हुए खाने फ्रिज के सबसे ज्यादा सर्द हिस्से में रखे जाएं, जबकि मशरूबात और वो चीजें जो ज्यादा दिनों तक खराब नहीं होती उन्हें इतने ज्यादा कम दर्जा हरारत की जरूरत नहीं होती। यही वजह है कि फ्रिज बनाने वाली कंपनियां और माहिरीन मशवरा देती हैं कि हमें खाने पीने की मुख्तलिफ अशिया को फ्रिज के मुख्तलिफ हिस्सों में रखना चाहिए। पहला यानी सबसे ऊपर वाला खाना अंडे, दूध से बनी हुई अशिया। दूसरा यानी दरमियान वाला खाना बचे हुए खाने। तीसरा या सबसे नीचे वाला खाना फ्रीज किया हुआ खाना। दूसरा जो आप लंबे अरसे तक रखना चाहते हैं सब्जियां और फल। और उसके बाद फ्रिज का दरवाजा, इसमें मशरूबात, जेली, जैम, जूसेस या पानी वगैरह। अब इसमें है कि खाने के इस्तेमाल की मुद्दत का इल्म ना होना, यह भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है। इसके अलावा हमें यह भी देखना चाहिए कि खाने पीने की अशिया को कितने अरसे के लिए रखा जा सकता है। तो याद रखिए, मछली, गोश्त और चिकन फ्रिज में सिर्फ 3 दिन के लिए रखे जा सकते हैं। पास्ता सॉस वगैरह 20 से 30 दिन तक। बचा हुआ खाना 1 से 2 दिन तक। फल और सब्जियां 3 से 7 दिन तक। दूध 2 से 5 दिन तक। बेकरी की मसनूआत 5 दिन तक और अंडे 7 दिन तक। एक बात समझना जरूरी है और वो ये है कि आप फ्रिज में पड़ी हुई चीजों को बैक्टीरिया से मुकम्मल महफूज नहीं रख सकते। खुराक में हमेशा जरासीम मौजूद होते हैं, लेकिन फ्रिज में रखी हुई खुराक में इनकी अफजाइश नस्ल इतनी तेजी से नहीं होती जितनी फ्रिज से बाहर पड़े हुए खानों में होती है। उसके बाद है फ्रिज में खुराक महफूज करने का तरीका। फ्रिज में खुराक महफूज करने के हवाले से सबसे बड़ा मसला ये होता है कि गोश्त को बैक्टीरिया वगैरह से कैसे महफूज रखा जाए। अमूमन गोश्त हम दुकानों या बड़े सुपर स्टोर से खरीदते हैं, जहां इसे प्लास्टिक के लिफाफों या ट्रे में रखकर बेचा जाता है। इस गोश्त में अक्सर खून और पानी लगा होता है, जिसमें अमूमन बैक्टीरिया भी होते हैं।
अगर इस थैली में कोई छोटा सा भी सुराख हो तो गोश्त में मौजूद पानी या खून करीब पड़ी हुई दूसरी खुराक में शामिल हो सकता है। इसे रोकने का बेहतरीन तरीका यह है कि बाजार से लाए हुए गोश्त को किसी दूसरे बर्तन या डब्बे में निकाल लिया जाए। गोश्त को फ्रिज में रखने का एक अच्छा तरीका यह हो सकता है कि इसे प्लास्टिक या शीशे के ऐसे बर्तन में रखा जाए जिस पर ढक्कन लगा हो। साफ जाहिर है ये तरीका आप उस वक्त अपना सकते हैं जब आपने इस गोश्त को 2-3 दिन में पकाना हो। अगर आप इसे 2-3 में पकाने का इरादा नहीं रखते तो फिर गोश्त को फ्रीजर में रखें। खाना फ्रीजर से निकाल कर रखना यह भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है। फ्रीजर वो जगह है जहां हम पके पकाए खाने, कच्चा गोश्त, आइसक्रीम वगैरह रखते हैं। फ्रीजर में दर्जा हरारत इतना कम होता है कि वहां बैक्टीरिया वगैरह जिंदा रहना नामुमकिन हो जाता है, लेकिन इस खुराक में ऐसे जरासीम पैदा होने का खतरा उस वक्त पैदा होता है जब हम इसे नरम होने के लिए फ्रीजर से निकाल कर रखते हैं। एक रिसर्च में देखा गया है कि 39% तक लोग गोश्त के डब्बे या शॉपिंग बैग को फ्रीजर से निकालकर कमरे या किचन के दर्जा हरारत पर रखते हैं, जबकि 16% लोग इसे किसी बर्तन में पानी डालकर नरम होने के लिए छोड़ देते हैं ताकि गोश्त वगैरह जल्द पकाने के लिए तैयार हो जाए। इन दोनों तरीके में बैक्टीरिया पैदा होने का खदशा बढ़ जाता है क्योंकि गोश्त और दूसरे खाने जूं-जूं गर्म होते जाते हैं उनमें से पानी खारिज होना शुरू हो जाता है जो कि बैक्टीरिया की अफजाइश के लिए निहायत साजगार माहौल पैदा कर देता है। अगर गोश्त आहिस्ता आहिस्ता नरम होता है तो ये पानी को अपने अंदर जज़ब कर लेता है और गोश्त की शक्ल भी खराब नहीं होती। लेकिन अगर आप जल्दी में हैं तो माइक्रोवेव में गोश्त को डिफ्रॉस्ट करना ज्यादा मौजू होगा। इसके बाद है फ्रिज को गाहे बगाहे साफ ना करना। आखिरी बात यह है कि हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि फ्रिज को हर कुछ अरसे बाद साफ करना जरूरी है। फ्रिज को साफ करने का मकसद ये होता है कि फलों सब्जियों के छिलके और खाने के डब्बों से गिरने वाली खुराक के टुकड़ों को साफ कर दिया जाए ताकि फ्रिज के अंदर बैक्टीरिया पैदा ना हो। इसके लिए सबसे पहले फ्रिज को बंद करके प्लग को निकाल लें। फ्रिज में रखी हुई खाने पीने की तमाम अशिया को बाहर निकालें। इस मौके का फायदा उठाते हुए खानों पर लगे लेबल देख लें कि कौन सी चीज किस डेट तक इस्तेमाल की जा सकती है। जिन अशिया की मयाद खत्म हो चुकी है उन्हें फेंक दें। इसके बाद फ्रिज के शेल्फ, दराज वगैरह निकालकर वॉशिंग लिक्विड से अच्छी तरह धोकर खुश्क होने के लिए रख दें। तीसरे मरहले में वॉशिंग अप लिक्विड वाले फोम से फ्रिज को अंदर से साफ कीजिए और साफ कपड़े से खुश्क कर लें। आखिर में तमाम अशिया को वापस अपनी जगह पर रखकर फ्रिज ऑन कर दीजिए। माहिरीन कहते हैं कि फ्रिज कम अज कम महीने में 1 मरतबा जरूर साफ करना चाहिए। उम्मीद है आपको हमारी ये इंफॉर्मेटिव काविश जरूर पसंद आई होगी। अपनी पसंदीदगी का इजहार हमारी इस वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट्स करके जरूर कीजिएगा। इजाजत चाहेंगे, फिर मिलेंगे किसी नए तिब्बी टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।